हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 11 चल रही है और इस सीरीज में आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एवरेज का जो टॉपिक है चैप्टर है उसी चैप्टर का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ये एवरेज का पार्ट 20 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे आपको सवाल होंगे 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। और ये कौन से बुक के मैं करवा रहा हूँ, ये आपको एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है जो कि अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है। इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बताने की पूरी कोशिश की है और मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, जो भी भाई बंधु एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल के एग्जामिनेशन का या फिर आपको सीपीओ का एग्जामिनेशन हो गया या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। या फिर जो कैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना उनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। या कोई भी एसएससी वाले या आईबीपीएस वाले कोई भी इस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एक एक करके सवाल लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। पहला सवाल ये है, द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is p if the next 3 numbers are also added the average is increases by। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि 7 consecutive numbers हैं जिनका एवरेज कितना आपको p है। अब क्या बोल रहा है, इफ द नेक्स्ट 3 नंबर्स आर ऑल्सो एडेड, उसमें और 3 नंबर हमने जोड़ दिया तो एवरेज कितने से इंक्रीज कर जाएगा, ये हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए एवरेज कितना बोल रहा है 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का, p बोल रहा है। तो 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर एवरेज p बोल रहा है ना तो इसका मतलब यही है यहाँ पे कि p जो होगा वो आपका क्या है, आपको बीच वाला पार्ट है। इसमें 7 नंबर है तो 7 जो नंबर होंगे 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो 7 जो नंबर होंगे इसका मतलब इधर भी 3 नंबर होंगे। ठीक है, और इधर भी कितने होंगे, आपको 3 नंबर हो गए। तो टोटल कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इधर देखते हैं कौन कौन सा p होगा। p+1 होगा, p+2 होगा और p+3 होगा। ठीक है, ये आ गए 3 नंबर आपके। ठीक है, इस साइड में आ गए आपके 3 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर है इसलिए 1 1 हमने जोड़ा। यहाँ से अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक हो जाएगा p-1, p-2 और ये हो जाएगा आपका p-3। ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपका कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इनका एवरेज हम निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 नंबर है और इनका एवरेज कितना आ रहा था, p मतलब कितना हो गया आपका, बीच वाला टर्म आ रहा था। ठीक है, एवरेज कितना आ रहा था, p आ रहा था। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमने और 3 नंबर इसमें जोड़ दिए, हमने और इसमें 3 नंबर जोड़ दिए तो एवरेज कितने से इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ऊपर में हमने 3 नंबर और जोड़ दिए तो ऊपर में भी जुटेंगे और नीचे भी जुटेंगे। तो यहाँ पे 3 नंबर जुटा तो कितना हो गया आपको, टोटल अब नंबर हो गया आपको 10। ऊपर में जो जुटे हैं वो कौन कौन से जुटे, एक तो जुटा आपको p+4। ठीक है, फिर एक जुटेगा आपको p+5 और एक जुटेगा आपको p+6। समझिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे 3 नंबर और जुट गए, यही 3 नंबर है आपके। ठीक है, तो ये कितने से बड़े, p तो हमारा कॉमन है, बाकी यहाँ पे कितने से बढ़ा है, एक तो बड़ा 4, 5 और 6, तो टोटल कितने बढ़ गए यहाँ पे 15। और ये जो 15 होगा आप सब में क्या होगा, बराबर भाग से बटेगा, जो p है हमारा उसमें बराबर भाग से बढ़ जाएगा, तो कितने हो गए टोटल 10, 10 में डिवाइड होगा ना, तो ये कितने से बढ़ जाएगा आपका 1.5 से। मतलब क्या एवरेज कितने से इंक्रीज कर जाएगा आपका, 1.5 से इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा आपको 1.5। 1.5 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सवाल का उत्तर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पे आपको 47 और 48 जो है एक साथ ही है। ठीक है, चलिए पहले डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं फिर उसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इन 2001 देयर वर 6 मेंबर्स इन विनोद्स फैमिली एंड देयर एवरेज एज वाज 28 years. He got married between 2001 and 2004
and in 2004 there was an addition of child in his family. In 2006 the average of the family is 32 years. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो डायरेक्शन यहाँ पे दे रखा गया, विनोद के फैमिली में 2001 की बात हो रही है, 2001 में उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर्स थे। ठीक है, जिनका एवरेज जो था वो एवरेज था आपको कितना? 28 था। एवरेज एज कितना था आपको? 28 था। ठीक है, मेंबर कितने थे? 6। एवरेज एज कितना था? 28 था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि ही गॉट मैरिड इन बिटवीन, हमें नहीं पता है 2004 के बीच में कभी उसकी शादी हुई, मतलब 2001 से 2004 के बीच में उसकी शादी हुई। एंड इन 2004 देयर वाज एन एडिशन ऑफ चाइल्ड इन हिज फैमिली, और 2005 में उसको 2004 में क्या हुआ, एक इसको यहाँ पे चाइल्ड हुआ। ठीक है, इसके बीच में शादी हुई और 2004 में क्या हुआ, उसको एक बच्चा हुआ। ठीक है, इन 2006, और ये चलते चलते आपको कहाँ तक गया, आपको 2006 तक गया, और द फैमिली का एज एवरेज एज कितना हो गया आपको? 32 साल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपको 6, बीच में इसकी शादी 7 और एक बच्चा हो गया 8, तो टोटल कितना हो गया मेंबर? 8 मेंबर हो गया, जिनका एवरेज कितना हो गया? जिनका एवरेज हो गया आपको 32 साल। ठीक है, अब 8 लोग हो गए और जिनका एवरेज हो जाएगा आपको 32 साल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं 2001 में बोलूँ कि टोटल एज कितना होगा, तो 6 इंटू कितना करना पड़ेगा? 28 सबको मल्टीप्लाई करने पे, और ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका कितना? 6 इंटू 28 दैट इज 168। ठीक है, देखिए 8 इंटू 32 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 दूनी 16, एक हाथ पे 8 या 24, 256 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका? 256। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, पहला सवाल देख लेते हैं 47 नंबर। व्हाट इज द प्रेजेंट एज इन 2006 ऑफ विनोद्स वाइफ? विनोद के वाइफ का क्या एज होगा 2006 में, प्रेजेंट एज, वो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए 47 में करना क्या है हमें, देखिए 2006 में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे वाइफ का अगर एज देखा जाए, वाइफ का एज हो जाएगा आपका कितना है? टोटल इन लोगों का एवरेज कितना है? 32 है, और अभी बच्चे की ज़्यादा उम्र नहीं है तो इसलिए बच्चे को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, वाइफ को सिर्फ कंसिडर करें, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 7 लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, 6 इंटू क्या कर लेंगे? 28। ठीक है, 2001 वाला माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा आपका 224, और माइनस करेंगे 168। ठीक है, यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से आ जाएगा 5, तो 56 ईयर्स हो गए उसके वाइफ का एज। ठीक है, 47 नंबर में कितना हो जाएगा आपका? 56 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपका आ जाते हैं 48 नंबर सवाल में। ठीक है, 48 नंबर सवाल में देखो क्या बोल रहा है, इफ विनोद्स एज इज ग्रेटर देन हिज वाइफ and in 2001 his age was a prime number, then what is the minimum possible value of Vinod's present age in 2006? ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि विनोद का जो एज है ना उसकी वाइफ से क्या है? ज़्यादा है। अब 2001 में क्या बोला जा रहा है कि उसका एज जो था वो एक प्राइम नंबर था, देन व्हाट इज हिज मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ विनोद प्रेजेंट एज? तो विनोद का यहाँ पे हमको प्रेजेंट एज बताना है 2006 में। देखो विनोद का जो एज है, विनोद का जो एज है इसका वाइफ से क्या आपको ज़्यादा है। वाइफ का कितना अभी आपको? वाइफ का अगर देखें तो विनोद जो है वाइफ का भी एज कितना है अभी? अभी उसका 56 है, तो 56 से क्या होना चाहिए? उसका ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब ज़्यादा होना चाहिए तो हम यहाँ से देखते हैं 2006 में कितना आपका है? उसकी वाइफ का 56 है। अब 2001 में क्या बोल रहा है? 2001 में भी उसका प्राइम नंबर था, जो भी था वो क्या था? आपका प्राइम नंबर था। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहते हैं, कितना साल जाना होगा पीछे? 5 साल जाना होगा, तो 5 ईयर्स माइनस कर देते, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 51 ईयर्स। तो 56 से क्या है? ज़्यादा है विनोद का भी, जिसका मतलब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 51 के बाद 52 फिर 53, मतलब 2 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 53, और 53 क्या है? मेरा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 53 मेरा एक प्राइम नंबर है। अब चलिए फिर से 53 में हम लोग, अब अगर हमसे अगर पूछा जाए 53 क्या हो सकता है? आपका विनोद का एज हो सकता है 2001 में, तो 2006 में उसका कितना होना चाहिए? तो 2006 में हो जाएगा आपका 53।
प्लस वहाँ 5 ईयर्स ऐड कर देंगे, दैट इज 58 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, तो 48 का आंसर कितना होना चाहिए, 58 ईयर्स। तो विनोद का एज हो जाएगा 2006 में कितना, 58 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ गए सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये, इफ द एवरेज ऑफ 21, 23, x 24, 27 लाइज इन between 25 and 28 including both, find the number of possible integral values of x। देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ अंक दे रखे गए हैं, 21 से लेकर जो 27 तक के अंक दे रखे, बीच में x भी है, इनका एवरेज जो है आपको 25 और 28 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग बोथ, बोथ को इंक्लूड करना। तो फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, तो x के कौन कौन से वैल्यूज हो सकते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जो इनका एवरेज है, मतलब 21 प्लस 23 प्लस x प्लस 24 प्लस 27, इनका जो एवरेज है ना, इनका एवरेज जो है वो आपको 28 से क्या आपको बीच में है, 28 और 25 के क्या आपको बीच में। ठीक है, और दोनों इंक्लूडिंग बोथ है, इसलिए हमने इक्वल का भी साइन यहाँ पे दिया है। चलिए ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 95 प्लस एक्स बटे में कितना हो गया आपको 5, इज मोर देन इक्वल टू 28 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ठीक है, अब एक काम करेंगे, दोनों साइड हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 125 95 प्लस एक्स, और यहाँ पर भी 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करने पर आ जाएगा ये 140। मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर x का वैल्यू निकाले तो x आपका, एक तो x क्या हो जाएगा आपका 140 में से 95 अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 45, और 125 में से अगर 95 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। ठीक है, तो x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी 30 से लेकर 45 के बीच में होगी। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, तो 30 से 45 अगर हम माइनस करते तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे टोटल टर्म आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो 16 इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएंगे आपको, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के 16 क्या हो सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 इज द आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, रॉजर ए ग्रेट टेनिस प्लेयर हैज 10 बॉक्सेस विथ हिम which have an average of 25 tennis balls per box. If each box has at least 8 balls and no two boxes have an equal number of balls, then what is the maximum possible number of balls in any box? ठीक है, ध्यान से समझना। देखो इसमें बोल क्या रहा है कि ना, रॉजर एक ग्रेट टेनिस प्लेयर है जिसके पास 10 बॉक्सेस हैं। ठीक है, ऑन 10 बॉक्सेस में जो है ना, विच हैव, जिन पे 10 बॉक्सेस का एवरेज कितना टेनिस बॉल जो रखे उसने, उसको 25 है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि इफ ईच बॉक्स में, किसी एक बॉक्स में कम से कम 8 बॉल है, मतलब कम से कम 8 बॉल है, उससे ऊपर ही होंगे, उससे कम नहीं है। अब नो टू बॉक्सेस हैव इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स, दो बॉक्सेस में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स नहीं है। तो बोल क्या रहा है कि देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉल इज एनी बॉक्स, तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल कितना हो सकता है किसी बॉक्स में। ठीक है, तो टोटल बॉल उसके पास कितने हो जाएंगे, टोटल बॉल्स इज इक्वल टू, बोल सकते हैं 25 आपका एवरेज है, टोटल बॉक्सेस कितने 10, तो उसके पास हो जाएंगे 250, 250 इज द टोटल बॉल्स। ठीक है, अच्छा अब मिनिमम क्या बोल रहा है कि मिनिमम उसके पास जो है वो कितने 8 है, एटलीस्ट कितने 8 है। उसके बाद 10 बॉक्सेस हैं, तो कम से कम कितने 8 है, या तो उससे ऊपर होंगे, उससे कम नहीं हो सकता, और किसी भी में आपको इक्वल नहीं है। तो 8 हो गया, 9 हो गया, फिर उसका 10 हो सकता है, फिर 11, फिर 12, 13, 14, और फिर 15, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये 9 हो गए, और एक जिसमें हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो ज़्यादा होगा वो कितना हो जाएगा आपका, उसको मैं लेके चलता हूँ, मान सपोज करो उसमें बी बॉल्स है। ठीक है, अच्छा ये बी बॉल्स है, ये सब जोड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए, ये सब जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका कितना 250। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं, ये सारा जोड़ेंगे तो ये सारा जोड़ने के बाद आ जाएगा आपका कितना बी प्लस
108 इज इक्वल टू 250। तो बी बराबर हो जाएगा आपका 250 माइनस 108। ठीक है, और इसको जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 142। तो मैक्सिमम किसी बक्से में आपको कितने बॉल हैं 142 बॉल है। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस वीडियो का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। ठीक है, तो at last also thank you so much for watching our video and best of luck for your future.